सब्सक्राइब करें जय गुरुदेव अम्मनवाड़ी। भगवान राम कह रहे, मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में व्यवस्था ठीक करने के लिए आया हूँ। मैं अच्छा काम सिखाने के लिए आया हूँ, अपने काम की सजा देने आया। तो आपको तो समझ लेना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, हम ये पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, हम शुभ कर रहे हैं कि अशुभ कर रहे हैं। इतनी तो जानकारी आप कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। अगर ये नहीं किया तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम, न तुम्हारे बनाने में काम आई, न समाज और देश के बनाने में आप कुछ सहयोग कर सकते हो। जब अपने को नहीं बना पाए तो देश समाज को आप क्या बना सकते हो। ये सब विचार करना चाहिए। आज सब मानव शिष्ट पढ़ा लिखा, लेकिन इन बातों से पूर्तियां खाली। इस समाज में बुराइयों क्यों फैल गई, समाज में लड़ाई झगड़े क्यों फैल गए, पारंपरिक प्रेम प्यार मोहब्बत क्यों खत्म हो गया, इंसानों में दया का भाव क्यों समाप्त हो गया, ये सब क्यों। अरे इस पर भी तो विचार करना चाहिए कि आखिरकार ये सब दिनों दिन खत्म क्यों हो रहा। आप धर्म सिखाया जा रहा या अधर्म बढ़ रहा, तुम्हें पुण्य सिखाया जा रहा या पाप बढ़ रहा है, तुम्हें सत्य की शिक्षा दी जा रही या झूठ बढ़ रहा है, तुम्हें रहम और दया सेवा सिखाई जा रही या मार काट हिंसा हो रही। ये सब उल्टा क्यों, ये परिणाम उल्टा क्यों हो रहा। क्या इस पर कोई विचार नहीं कर पा रहा। क्या जिम्मेदार लोग जिनको आप चंदा नोट वोट देते हैं, क्या इन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया कि आखिरकार समाज में, परिवारों में, देश में ये व्यवस्था क्यों बिगड़ रही। इन्होंने इस पर कोई गौर नहीं। और तुम्हारे पर परेशानी आई होगी तो तुम्हारे दरवाजे कोई पूछने नहीं आया। हाँ, केवल चंदा नोट वोट के टाइम तो आएंगे, लेकिन तुम्हारी मुसीबत दुख तकलीफ के समय नहीं है। न कोई आया न कोई आएगा, ये भी आते। अरे मैं ही क्यों आया, मुझे ही चिंता क्यों हो गई। क्या देश में मैं ही अकेला रहता हूँ, बहुत से महात्मा है, किसी को चिंता नहीं हुई, जबकि आप उनको धोती लंगोटी और दान दक्षिणा और रुपया पैसा ये सब देते हो। मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं लिया किसी से, फिर भी मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, सारे हिंदुस्तान की मदद के लिए निकला हूँ। और कोई क्यों नहीं निकला। प्रेमियों, यही पहचान है। सद्गुरु लिख रहा, कोई महाराज लिख रहा, कोई सरकार लिख रहा है, लेकिन ये सब लिख रहे, लेकिन मुसीबत के समय तुम्हारे दरवाजे तो कोई नहीं आया। न कोरोना काल में आया, और कोरोना से भारी बीमारी आने वाली है, उसकी भी सूचना लेके कोई नहीं आया, और उससे तुमको बचाने के लिए किसी ने कोई तुम्हारा इंतजाम नहीं किया। आप कब सोचो, कब जागोगे, कब चेतो। क्या ऐसे ही सोते रहोगे जीवन, फिर ये जिंदगी आपकी व्यर्थ चली जाएगी। फिर मानव जीवन लेने का मतलब क्या हुआ। ये सब आपको विचार करना। और न कोई आया न कोई आएगा। ये सब तकलीफ देखकर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले आप सबको इन लोगों से मुक्त कराने के लिए, जब लोगों ने बाबा जी के पास जाके रोया और कहा कि वोट और चंदा लेने के टाइम ये लोग आ जाते और 5 साल दिखाई नहीं देती, तो बाबा जी ने कहा जब तुम जान गए हो, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 70 साल की आजादी इसी बर्बादी में निकल गई। 14 पंचवर्षीय योजनाएं इसी झगड़े झंझट में व्यतीत हो गई। तुम कब जागोगे, कब चेतोगे। तो इन्होंने कहा